संगठन नरेंद्र मोदी जी के आप उठा करके भाषण देख लीजिए। अगर 100 भाषण उन्होंने दिए होंगे तो उसमें से 99 भाषणों में लोगों को कोस रहे होंगे। अमित शाह ने तो इससे पहले भी कहा था कि हम 50 साल राज करेंगे, कि हम देश में इस कदर आग लगाएंगे, इस कदर आग लगाएंगे कि बुझाने वाले बुझाने से पहले 100 दफे सोचेंगे कि अगर आग बुझाने का प्रयास किया तो अमित शाह उसे पता नहीं कौन सी सजा दिलवाएगा। गलत नहीं कहा था उन्होंने। और जब से ये सत्ता में आए हैं तब से आज तक सिर्फ इनके लिए इलेक्शन ही तो बचा है, ले दे करके इलेक्शन। किलोमीटरों तक इनके गाड़ियों के काफिले निकल रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि पूरा भगवामय हो गया। अरे भैया, आज देश भुखमरी की कगार पर है, देश में हापादापी मची हुई है, लोगों के नौकरियां खत्म हो गई हैं और तुम करोड़ों अरबों खरबों रुपया तुम एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे हो। बयान और उदयपुर के संदर्भ में यहां से गलत प्रसारित हो रहा था, ये मानवीय भूल है, इसकी हम क्षमा चाहते हैं और 2 लोगों को निकाल भी दिया। और मैं ये कह रहा हूं, ये मानवीय भूल नहीं है, ये अमित मालवीय टूल है। ये अमित मालवीय टूल्स है जो तुम्हें संदेश आया था ना, ये उस संदेश से तुम्हारी मानवीय भूल हुई है। वो उदयपुर का जो आतंकवादी है वो बीजेपी से सीधे कनेक्टेड दिखाई देता है। 2 आतंकवादी जो जम्मू में पकड़े गए उसके भी सीधे सीधे बीजेपी के कार्यालय में खड़ा है, कमल के फूल का पटका डाला हुआ है। लास्ट में पड़ताल होते होते वो बीजेपी से कनेक्ट कैसे पाया जाता है? एनआईए को भी इस चीज की बड़ी सख्ताई से जांच करनी चाहिए कि कैसे देख रहे प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिर से एक बड़ा दावा किया है और उधर गृह मंत्री जी ने एक बड़ा दावा कर दिया है कि 30 से 40 वर्षों तक कहीं टिकने वाली नहीं है। क्या मानवे? नहीं, उन्होंने गलत नहीं कहा है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि 30-40 वर्ष क्या, कम से कम वो ऐसे तो 300-400 वर्ष भी ऐसे रह जाएंगे। जिस तरीके से, जिस नीति को अपनाते हुए, जिस रणनीति को अपनाते हुए आज पूरे के पूरे देश को एक आग का गोला बना करके रख दिया है भारतीय जनता पार्टी, और स्वयं उसका नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और जिस नीति पर आज हिंदुस्तान को वो आगे लेकर के जा रहे हैं, अगले 300-400 साल तक वो रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब आपस में भाईचारा ही नहीं बचेगा, कोई प्रेम ही नहीं बचेगा, लोग ही नहीं बचेंगे, नफरत की सारी सीमाएं टूट जाएंगी, पराकाष्ठाएं पार कर जाएंगी, तो जायज़ सी बात रहेंगी। तो वो असल में उनकी जो मंशा है वो उसको स्पष्ट कर रहे हैं, उसमें कोई झूठ बात नहीं कर रहे हैं। वो पिछले 8 सालों से वो यही तो करते आए हैं और 800 सालों की रणनीति बना करके बैठे हुए हैं। उन्हें मालूम है कि आज देश की जनता को हमने इस कदर अलग अलग कर दिया है, इस कदर पूरी तरीके से बांट दिया है कि वापस इनके जुड़ने के कोई चांस नहीं दिखाई देते। क्योंकि जहर जो होता है जब किसी कौम के भीतर प्रवेश करता है तो वो नरपिपाश बन जाता है, रक्त पिपाश बन जाता है। और उसमें क्या होता है, उसमें जनता आपस में लड़ मरती है और देश के जो सत्ता के ऊपर बैठे हुए जो लोग होते हैं उसका आनंद लेते हैं। उनके लिए तो ये खेल है ना। किसी आम इंसान की जान चली जाए इस नफरत में, इसमें किसी की जान चली जाए, किसी का कुछ हो जाए तो इनका क्या जाता है? इनका कुछ नहीं जाता है। ये तो कुर्सी पे हैं, आज हैं, अगर कल नहीं होंगे तो कल ये विपक्ष में होंगे, लेकिन ये कुर्सी पे तो होंगे ना। इनका कुछ नुकसान नहीं है। इसलिए जो कह रहे हैं आज सही कह रहे हैं और इनकी बातें आज सही प्रतीत होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जनता का मनोबल इन्होंने पूरी तरीके से तोड़ दिया है। कैसे तोड़ ऐसे दिया है कि आज जब कोई खड़े होने की कोशिश करता है, आप अभी ताज़ा उदाहरण देख लीजिए, जब ये एक योजना लेकर के आए सेना के जवानों के लिए, सेना के जवानों ने विरोध करना शुरू किया। अब क्या हिंदुस्तान में विरोध नहीं हो सकता? विरोध करना शुरू किया तो इन्होंने सेना के प्रमुखों से क्या कहलवाया कि अगर कोई दिख गया हम उसको उठा के बंद कर देंगे, आधार कार्ड से जो है उसकी पहचान करेंगे। अरे भैया, वो विरोध ही तो कर रहे थे। तुम्हें अगर कुछ करना था तो आते, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, बताते कि क्या जरूरत है, क्यों, क्या कारण है जो पुरानी चीजों को हम खत्म कर रहे हैं, जो परंपरागत तरीके से चलती चली आ रही, समझा देते देश को। अगर सही चीज थी, तुम्हारी मंशाएं सही थी तो देश को समझ में आ जाती। इसलिए मैं कहता हूं हर एक वर्ग को वो तो शुक्र मनाओ कि किसान ऐसी कौम थी, इतनी मजबूती से आकर के वो टिक गई। उसको भी लगभग इन्होंने तोड़ने का पूरा प्रयास कर लिया था, लेकिन किसी तरीके से उसका ऊपर वाले ने भी सहयोग दिया, मौसम ने भी सहयोग दिया और किसी तरीके से कागज का खेल वो समझ गया, तब जाकर के इन पे उसने विजय प्राप्त कर पाई। लेकिन बीजेपी के प्रति लोगों का जो प्रेम है वो बढ़ रहा है, क्या प्यार जो है और बढ़ रहा है? क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात का जिक्र किया है। देखिए, एक बात की बिल्कुल सच्चाई है, आज सोशल मीडिया का आंकड़ा देते हैं ये जनता के सामने। आप प्यार की बात करते हैं, अरे अंदर ही अंदर मन में जो है लोग जो इनके साथ जुड़े, खूब
मन से जुड़े शुरुआत में, और ये लगा कि बीते कई सालों से जो इस देश में होते हुए आ रहा है वो नहीं होगा अब। लेकिन धीरे धीरे करके लोगों की उस भावनाओं के साथ खेल खेल करके इन्होंने जो जुमले पर जुमले देते गए, जनता इस मुहाने पर आ जा करके खड़ी हो गई कि वो ये फैसला नहीं ले पा रही है। आज लोग जो है ना, आप उठा करके देखिए, हंगर इंडेक्स में आज भारत किस स्थिति पर है। उत्तर प्रदेश सबसे निर्धन राज्यों में साबित हो चुका है। पिछले 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है, आपको अगर पता हो तो। ये सब इनकी उपलब्धियां हैं। आप कह रहे हो कि इनकी पहचान बढ़ी है, इनके प्रति लोगों का भाव बढ़ा है। अरे लोग, मोदी जी कह रहे हैं ऐसा। मोदी जी तो कुछ भी कह सकते हैं। मोदी जी ने तो कहा था कि 15 लाख रुपए भी आएंगे, और जिस चैनल से कहलवाया था, आज वो चैनल का जो एक एंकर था वो छोड़ करके जा चुका था। उन्होंने ये भी कहलवाया था कि 2000 नोट के में जो है इंटीग्रेटेड एक चिप है वो छोड़ करके जा चुका है। लगातार 8 साल से किस तरीके से झूठ परोसा गया। आप देखिए कि एक राहुल गांधी ने एक बयान दिया छोटा सा। उन्होंने कह दिया वहाँ कुछ बच्चों ने उत्पात मचवाया, कुछ लड़कों ने उत्पात मचाया, तो उन्होंने कह दिया कि ये बच्चे हैं, ऐसी शैतानियां करते रहते हैं, माफ कर दिया। उन्होंने उसको सीधे उदयपुर से लिंक किया। इन्होंने डीएनए में चलाया उसको। अभी देखिए डीएनए में चलाया, चूंकि आज कांग्रेस पार्टी में सब कुछ बदल रहा है धीरे धीरे करके, उन्होंने उसको एक्शन मोड पे लिया और 24 घंटे नहीं लगे उनको माफी मांगनी पड़ी। अब एक चीज आप मुझे बताइए, टीवी के एंकर जब कुछ अलग तरीके की गलत चीज जनता के सामने परोसते हैं तो उसको पूरा देश सुनता है, और ये जो फैक्ट चेक होते हैं ना बाद में, इसको कितने लोग सही मान लेते हैं। जिन लोगों ने पहले दफा सुना वो तो दिमाग में मान करके बैठे हैं ना। आप देखिए, और आज ये तमाम एंकर निकल करके आ रहे हैं कि राहुल गांधी की उस घटना को भाई बहुत सही काम किया, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। इंसान तो वो हमेशा से अच्छे थे। उनको समाज में एक अलग नजरिए से पेश करने के लिए इस देश का करोड़ों हजारों खरबों रुपए खर्च किया गया, समय बर्बाद किया गया, और लोगों के मन में एक अलग तरीके की छवि बसाई गई कि इनके सामने कोई है ही नहीं। बीजेपी का मिशन इलेक्शन का जो है समझ में आ रहा है, कुछ आपको कह रहे हैं कि जो है बीजेपी मिशन इलेक्शन बना रही है, जिसमें हाल ही के समय में करीब कई राज्यों में जो है चुनाव होने हैं, और 2023 में भी जो है गुजरात समेत कई राज्यों में चुनाव होने हैं। और उससे पहले अमित शाह जी का ये कहना क्या दर्शाता है? अमित शाह ने तो इससे पहले भी कहा था कि हम 50 साल राज करेंगे, और ठीक कहा था उन्होंने, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हम देश में इस कदर आग लगाएंगे कि बुझाने वाले बुझाने से पहले 100 दफे सोचेंगे कि अगर आग बुझाने का प्रयास किया तो अमित शाह उसे पता नहीं कौन सी सजा दिलवाएगा इस कानून से, क्योंकि कानून तो इनके हाथ की कठपुतली बन चुका है ना। आज गलत नहीं कहा था उन्होंने, और जब से ये सत्ता में आए हैं तब से आज तक सिर्फ इनके लिए इलेक्शन ही तो बचा है। ले दे करके इलेक्शन। नरेंद्र मोदी जी के आप उठा करके भाषण देख लीजिए, अगर 100 भाषण उन्होंने दिए होंगे तो उसमें से 99 भाषणों में लोगों को कोस रहे होंगे और सिर्फ चुनाव की बात कर रहे होंगे, सिर्फ लोगों से वोट मांग रहे होंगे। अरे ये वही तो है। तो इनकी नीति तो इलेक्शन की ही है, और ये 2014 से ही नहीं, जब ये गुजरात में मुख्यमंत्री रहे 2-3 दफे, तब भी इनका यही खेल चलता था। ले दे करके इलेक्शन ही तो है सब कुछ। देश में क्या, अभी प्रधानमंत्री जी हमेशा एक बात कहते थे कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की आबरू गिर जाती है, और तंज कसते थे क्या बताए कि रुपया तेजी से गिर रहा है कि दिल्ली के जो है दिल्ली की सरकार की आबरू तेजी से गिर रही है। आज मैं प्रधानमंत्री जी पूछना चाहता हूं कि आज रुपया 80 के पार पहुंचने वाला है, आप बताएंगे कि आपकी आबरू गिर रही है या रुपया तेजी से गिर रहा है, या आपकी आबरू तेजी से गिर रही है, या फिर ये भी आपके ठीक उस 15 लाख रुपए वाले जुमले की तरह ये भी उलट गया। लेकिन मुद्दा नहीं बन पाता है गोपाल तिवारी जी, चाहे चुनाव हो चाहे कुछ भी, जब ऐसा कुछ चलता है तो भारतीय जनता पार्टी को लगातार कामयाबी ही मिलती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपको क्या, मैं आपको खरीद लेता हूं कल और देखूं फिर क्या करोगे आप। जो मैं चाहूंगा वही आप बोलोगे और तोते की तरह जुबान हिलाओगे आप। जब पूरा तंत्र जब बिक चुका हो, आप मुझे बताइए, कारपोरेट्स के जो चैनल हैं, इन कारपोरेट्स के चैनलों को चलाने का एक माध्यम है, या तो ये जनता के पैसे से चलें, जनता के पैसे से चले तो सच्चाई दिखाएं, और या तो इनको कोई एडवर्टाइजमेंट दे, और एडवर्टाइजमेंट देने का मतलब है ये उन्हीं की भाषा बोलेंगे, क्यों उनके खिलाफ जाएंगे। तो इनको जब अरबों खरबों रुपया एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करके जब उनके पेट को भरना होता है,
तो आसान हो जाती है सारी चीजें, कहां से कोई मुद्दा बनेगा। अभी कल की ही खबर देख लो, 3 दिन में कम से कम 3 से ज्यादा झूठ चले। और आप मुझे एक बात बताओ, ये उदयपुर वाले कांड की जिसकी चर्चा बड़ी तेजी से बीजेपी ने उठाई और चारों तरफ जान फूंक दी पूरी तरीके से, उदयपुर का जो आतंकवादी है वो बीजेपी से सीधे कनेक्टेड दिखाई देता है। आप देखिए, इस देश के जो गृह मंत्री रहे कटारिया साहब, इस समय राजस्थान में विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, उनके साथ वो मुस्कुराता हुआ फोटो खिंचाता है। यही नहीं रुकती है बात। आप देखिए, आतंकवादी जो जम्मू में पकड़े गए उसके भी सीधे सीधे बीजेपी के कार्यालय में खड़ा है, कमल के फूल का पटका डाला हुआ है, बड़े नेताओं के साथ माले पहन रहा है। वो कम से कम पहले इस बात का तो प्रधानमंत्री जवाब दे दे, इस बात का तो गृह मंत्री जवाब दे दे कि आखिर हर एक आतंकवादी लास्ट में पड़ताल होते होते वो बीजेपी से कनेक्ट कैसे पाया जाता है। एनआईए को भी इस चीज की बड़ी सख्ताई से जांच करनी चाहिए कि आखिर ऐसे और कौन कौन लोग हैं जो यहाँ पलते हैं, पलने के बाद में ऐसे कांड करते हैं और कांड का खुलासा न हो पाए उससे पहले जांच वाच सब फरार हो जाती है पूरी तरीके से। लेकिन मेरा सवाल इस पे था कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव होते हैं और उपचुनाव में जो जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव होते हैं 2 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जहां जीतनी नहीं चाहिए तो वहां भी जीत जाती है, तो उसका साफ संदेश योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि जो है फिर से सन 2024 में जो लोकसभा की सीटें हैं 80 की 80 सीटें ले जाएंगे। तो इस दावे को आप कैसे देखते हैं, क्या है इस दावे में कितना दम? मैं एक उदाहरण देकर के एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। आपकी गाड़ी में चारों पहिए बहुत मजबूत हो, चारों पहियों में मजबूत हवा भरी हो, क्या संभव है कि किसी भी तरीके से गाड़ी आपको आपके घर तक नहीं पहुंचाएगी या आपकी कोई दुर्घटना हो जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता ना। आप मुझे बताइए, जिस जिले में 9 के 9 विधायक समाजवादी पार्टी के हों और वहां कोई आकर के अचानक से जीत जाए, कैसे संभव हो सकता है? सवाल उठना तो लाजमी है ना। जीता ना। हाँ ठीक है, फिर तो वही बात है, जो जीता वही सिकंदर, आप यही कह लो। फिर तो लोकतंत्र नहीं बचा। आप खरीदो, धमकाओ, ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, बस एक ही उद्देश्य रह गया इस भारत का कि किसी भी तरीके से जोड़ तोड़ करके हमको सरकार बनानी है। बना लो सरकार। मैं तो ये कहता हूं कि इनको ये करना चाहिए, अमित शाह को आकर के ये कह देना चाहिए कि देश में अगले बार 24 में इलेक्शन होने के बाद हम इलेक्शन की प्रक्रिया को ही खत्म कर रहे हैं। दैट्स इट। कह दो, कौन क्या बिगाड़ लेगा आपका? कह देना चाहिए उनको आकर के, क्या जाता है और क्या बिगाड़ लेगा इनका देश? सब कुछ तो इनके हाथ में है। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आज भाषण रहा उसको लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? प्रधानमंत्री का फिर से जिक्र किया गया उनके सब। मैं तो ये कहता हूं कि अगर हैदराबाद की जनता तक, जहां वो ये भाषण दे रहे थे, वहां तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो कम से कम एक बार 8 साल का विश्लेषण जरूर करिएगा मेरे भाई, मेरी माताओं, मेरी बहनों। 8 साल का विश्लेषण करके जरूर देखिएगा, हो सकता है कि आपको कुछ समझ में आ जाए। लेकिन उससे पहले जब वो भाषण दे रहे थे, उसके कुछ समय पहले वहां के मुख्यमंत्री भी भाषण दे रहे थे और वहां के मुख्यमंत्री ने एक सांस में कम से कम 10 सवाल पूछे उनसे, उनके तो जवाब दे दो। आप जिस राज्य में गए हो उस राज्य का मुख्यमंत्री आपसे सवाल पूछा, कम से कम काउंटर ही कर दो, बोल दो कि उसने गलत पूछे सवाल। इनमें हिम्मत नहीं है, इनमें दम नहीं है, ये अपना एजेंडा सेट करते हैं। और आज इनके बीजेपी के आईटी सेल ने जो है एक बड़ा सुंदर सी एक उन्होंने वीडियो पोस्ट की और उस वीडियो में लगातार दिख रहा है कि बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं और किलोमीटरों तक इनके गाड़ियों के काफिले निकल रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि पूरा भगवामय हो गया। अरे भैया, आज देश भुखमरी की कगार पर है, देश में हापादापी मची हुई है, लोगों के नौकरियां खत्म हो गई हैं और तुम करोड़ों अरबों खरबों रुपया तुम एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे हो। आखिर कौन है ऐसा जो बीजेपी ने जो तंबू गाड़ के रखा है, जो पिछले प्रधानमंत्री मोदी जी जो है पिछले 2 बार से जीत रहे हैं, इधर योगी आदित्यनाथ जी जीत रहे हैं और जिधर चाह रहे उधर सरकार गिरा दे रहे हैं, बना दे रहे हैं। ये तंबू कब, कुछ लगता है कि तंबू बीजेपी क्यों नहीं हिलेगा तंबू? इनके जैसे प्रधानमंत्री न जाने कितने आए, न जाने कितने चले गए। भैया क्या बात करते हो आप? कोई दिख तो नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख? सब दिख रहे हैं। जो दिखता है उसके ऊपर ये अरबों खरबों पैसे खर्च करते हैं बदनाम करने के लिए, अरबों खरबों पैसे। स्वयं प्रधानमंत्री इसकी कैंपेन चलाते हैं अपने मंचों से खड़े होकर के, तमाम तरीके की नई नई भाव भंगिमा दिखा करके उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और आज इन्हें ये मालूम है कि देखिए, अगर आपको किसी को कमजोर करना है, या तो आपके पास पैसा बहुत ज्यादा हो,
तो आप उसको बदनाम कर डालो, उल्टी सीधी खबरें चलाओ, पूरे मीडिया तंत्र पे कब्जा कर लो। और दूसरा तरीका यह है कि या तो उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दो। तो एक तरीका इनके पास है, जिसको चौथा स्तंभ आजकल हम कहते हैं, जिसको पत्रकारिता कहा जाता है, जो देश की आवाज होती थी, आज उसने पूरी तरीके से देश का भट्ठा बैठा दिया। आज देश में इस सरकार से भी ज्यादा अगर किसी ने देश को जलाने का, देश में अशांति फैलाने का काम किया है तो आज मेन स्ट्रीम की मीडिया है, सबसे बड़ी दोषी है देश की मीडिया। 24 के लिए जो है बीजेपी का रास्ता साफ। अब जिस तरीके से वो चल रहे हैं, 24 क्या, मैं तो 28 का साफ, 32 का साफ, 40 का साफ, जिस गति से चल रहे हैं, जिस नियति से चल रहे हैं, जिस नीति से चल रहे हैं, कौन आएगा इनके सामने? पुलिस तुम्हारे हाथ में, ईडी तुम्हारे हाथ में, सीबीआई तुम्हारे हाथ में, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे हाथ में, हर राज्यों की कोर्ट तुम्हारे हाथ में, कौन आएगा तुम्हारे सामने? बताओ आप मुझे। उठाओ पूरे के पूरे देश को उठा के जेल में बंद कर दो, कहानी खत्म। ऐसे कुड़ा कुड़ा करके मारने से क्या फायदा? एक बार में ही समाप्त करो ना खेल पूरे का पूरा। और ये कल जो डीएनए में जो एंकर था, वो बड़े सुंदर भाव के साथ आकर के कह रहा था कि कल वो वायनाड में राहुल गांधी के द्वारा दिया गया बयान और उदयपुर के संदर्भ में यहां से गलत प्रसारित हो रहा था, ये मानवीय भूल है, इसकी हम क्षमा चाहते हैं, और 2 लोगों को निकाल भी दिया। और मैं ये कह रहा हूं, ये मानवीय भूल नहीं है, ये अमित मालवीय टूल है। ये अमित मालवीय टूल से जो तुम्हें संदेश आया था ना, ये उस संदेश से तुम्हारी मानवीय भूल हुई है। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी पूछना चाहता हूं कि है इसके लिए कोई सिस्टम, जो ये मानवीय भूल जो अमित मालवीय टूल से आया था उसका कुछ हो सके, निष्कर्ष निकल सके? है कुछ ऐसा? चलिए, तो हमारे साथ जो है गोपाल तिवारी जी मौजूद रहे और उनसे हमने खासा बातचीत करी। हालांकि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने जो ये कहा दिया है कि 30 से 40 वर्षों तक जो है बीजेपी कहीं जाने वाले नहीं है और भारत को जो है विश्व गुरु जो है बनेगा, और उसको लेकर के लगातार चर्चा चल रही है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया उसको लेकर के भी लगातार जो है राजनीतिक गलियारों में जो है चर्चा का विषय बनता जा रहा है।